आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा कोरमा जो कि अभी तक YouTube पर प्रसारित नहीं हुआ है। तो प्रस्तुत है कड़कनाथ कोरमा। कड़कनाथ मुर्ग अपने औषधीय गुणों एवं पोषक तत्वों के लिए एक सर्वोत्तम मुर्ग माना गया है। कड़कनाथ मुर्ग पर अपने पिछले वीडियो में मैंने इसके सारे लाभों के बारे में जानकारी दी थी, जिसे आपने अत्यधिक सराहा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम इस कड़कनाथ मुर्ग से कोरमा बना रहे हैं। मुझे आशा है यह आपको अवश्य पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, आपसे आग्रह है कि मेरे पर्सनल ब्लॉग जो कि ट्रैवल, फिटनेस और हेल्दी फूड पर आधारित है, उसे सब्सक्राइब कर मुझे प्रोत्साहित करें। इस पर्सनल ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मित्रों, अपने इस पर्सनल ब्लॉग पर हाल ही में मैंने अपनी सेंट बर्नार्ड बेला के स्पा का वीडियो अपलोड किया है। कृपया कमेंट करके बताएं यह आपको कैसा लगा। ये हमने एक छोटा कड़कनाथ मुर्ग लिया है, जिसको टुकड़ों में काटने के उपरांत इसका वजन 600 ग्राम के लगभग है। तो यह रेसिपी 500 से 600 ग्राम चिकन के लिए उपयुक्त होगी। इस मुर्ग में आधा टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, आधा टेबल स्पून जीरा पाउडर, आधा टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टेबल स्पून कसूरी मेथी, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और आधा टेबल स्पून अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। इन सारे मसालों को कड़कनाथ मुर्ग में अच्छी तरह मलते हैं। अब इस मुर्ग को 1 घंटे के लिए सामान्य तापमान पर छोड़ देते हैं। ये 3 मध्यम आकार की प्याज हैं। इन्हें पतली फांकियों में काट लेते हैं। अब एक बर्तन में आधा कप वनस्पति तेल गर्म करते हैं। यहाँ वनस्पति तेल से हमारा आशय सामान्य तेल से है, जो कि आपके स्वाद और सेहत के अनुकूल हो। आप चाहें तो देसी घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। गर्म तेल में थोड़े से सूखे साबुत मसाले जैसे कि दालचीनी, तेज पत्ता, लौंग, इलायची इत्यादि सम्मिलित करते हैं। इन्हें कुछ क्षण भून लेते हैं ताकि इनका तत्व तेल में विलीन हो जाए। अब प्याज सम्मिलित करते हैं। तीव्र आंच पर प्याज को भूनते हैं और धीरे धीरे करछी चलाते रहते हैं ताकि यह समान रूप से भुने। हमें इस प्याज को सुनहरे से थोड़ा अधिक और भूरे से थोड़ा हल्का रंग होने तक भूनना है। ये देखिए, प्याज इस रंग की दिखनी चाहिए। जब प्याज ऐसी दिखे तो इसमें आधा कप पानी सम्मिलित करते हैं। आंच तीव्र करके प्याज को पानी में पकाते हैं। ऐसा करने से प्याज अपना गहरा रंग पानी में छोड़ती है और यही गहरा रंग एक अच्छे कोरमे की पहचान है। इसे ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं ताकि प्याज पानी में अच्छी तरह गल जाए। प्याज भुन चुकी है। अब आधा टेबल स्पून अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। इसे मिलाकर 1 मिनट मध्यम आंच पर भून लेते हैं।
अब मसालों युक्त कड़कनाथ मुर्ग सम्मिलित करते हैं। इसे प्याज के साथ अच्छी तरह मिलाते हैं। अब इसे ढककर 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। तदुपरांत आधा टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर सम्मिलित करते हैं। इसे सामग्री में अच्छी तरह से मिला देते हैं और 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। तत्पश्चात इसे ढककर 10 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। एक बार अच्छी तरह कड़छी चलाते हैं। मसाला भुन चुका है और दम पर पकाए जाने से इसका कच्चापन समाप्त हो चुका है। अब इसमें 100 ग्राम फिटा हुआ दही सम्मिलित करते हैं। इसे बाकी सामग्री में अच्छी तरह मिला देते हैं। आंच तीव्र करके मुर्ग को दही के साथ भूनते रहते हैं और कड़छी चलाते रहते हैं। हमारा उद्देश्य दही को भूनकर उसमें से प्राकृतिक घी पृथक करना है। जब दही से घी पृथक होकर दिखने लगे तो आंच धीमी कर दें और इसे ढककर 5 मिनट पकाएं। तत्पश्चात इसमें 1 टीस्पून जावित्री और इलायची का पाउडर सम्मिलित करते हैं। इसे 2 भाग जावित्री और 1 भाग इलायची को छिलकों सहित बारीक पीसकर हमने तैयार किया है। मसाले का स्वाद चखकर आवश्यकतानुसार नमक इसमें सम्मिलित कर देते हैं। दही युक्त मसाले को जितने धैर्यपूर्वक और अच्छी तरह से हम भूनेंगे, हमारा कड़कनाथ कोरमा उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। यह भुनकर तैयार है। इसमें 2 कप के लगभग गर्म पानी सम्मिलित करते हैं। पानी अभी थोड़ा अधिक ही रखें क्योंकि हमें मुर्ग अच्छी तरह पकाना है। देसी मुर्ग की भांति ही कड़कनाथ मुर्ग भी पकने में बहुत अधिक समय लेता है। इस अवस्था तक पहुंचने के उपरांत यदि आप यह प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो 1 सीटी तेज आंच पर देने के उपरांत 4 सीटियां धीमी आंच पर देकर पकाने पर यह नरम होता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह साधारण बर्तन में कितनी देर में पकता है। इसे ढककर धीमी आंच पर पका लेते हैं। हमें इसे पकाने में लगभग 40 मिनट लगे हैं। पकाने के उपरांत कोरमे की रंगत बढ़ चुकी है।
अभी आपको तरी कोरमे के अनुसार पतली लग रही होगी, पर यदि आप इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे तो इसमें थोड़ा गाढ़ापन स्वतः बढ़ जाएगा। इसमें 2 बूंद केवड़े का इत्र सम्मिलित करते हैं, जिससे कि इसमें वही सुगंध आ जाती है जो कि असली कोरमे की पहचान है। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार कड़कनाथ कोरमा इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे एवं इस चैनल के अन्य दर्शकों से साझा करें। जरा चखकर तो देखें कि यह कैसा बना है। वाह, एकदम नया स्वाद। तो आनंद लीजिए कड़कनाथ कोरमा अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।